नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान रस्तोगी और आप देख रहे हैं एपेक्स सप्लीमेंट्स चैनल। आज मैं एक स्टेरॉइड के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है एनाड्रॉल। आप इसको एनापोलोन, एंड्रोलिक, ज़ाइथोजेन या ए बॉम या फिर ऑक्सीमेथलॉन के नाम से जानते होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं किसी तरीके का डॉक्टर नहीं हूं, ना कोई ट्रेनर हूं। ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। तो आज एनाड्रॉल के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं और क्या वर्थ इट है ये लेने के या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री ये है कि ये 1959 में ये इजाद हुआ था और ये बेसिकली एनीमिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए या फिर जिनको बोन मैरो का इशू रहता है, जिनकी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनती हैं, उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करा गया था ट्रीटमेंट के लिए। तो इस एनाड्रॉल से या एंड्रोलिक से ये इफेक्ट होता था कि जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट होता था वो रैपिडली इसमें बढ़ता था। लेकिन ये फिर धीरे धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जाने गए और फाइनली ये बैन कर दिया गया। लेकिन जब कोई चीज़ अगर आप मेडिकली ट्रीट करते हैं तो अगर वो बॉडी बिल्डिंग में अगर आ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा चलती है। तो इसी तरह एनाड्रॉल, जैसे डायनाबॉल थी, वो एनाड्रॉल भी मार्केट में आ गई और बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होने लगी। तो 1960s में एनाड्रॉल सिंटेक्स फार्मा द्वारा बनाई जाती थी और 1990s में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और 1990s में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी। इसका प्रचलन भी बहुत था, लेकिन आज की डेट में ये इतनी इस्तेमाल नहीं करी जाती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को डायनाबॉल का ऑल्टरनेटिव चाहिए होता है तो हाँ, एनाड्रॉल रिकमेंड करी जाती है। तो अब जान लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया था इसकी हिस्ट्री में कि ये रेड ब्लड सेल्स का काउंट इंक्रीज करती है। तो क्या होता है कि जब लोग बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं और अपनी साइकिल स्टार्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि जो स्टेरॉइड होते हैं उनकी हाफ लाइफ अराउंड वीक या 2 वीक्स में किक इन करते हैं जो वो स्टेरॉइड होते हैं, तो किक स्टार्ट, एक हेड स्टार्ट देने के लिए एंड्रोलिक यूज़ करी जाती है या मिड साइकिल में या पावर लिफ्टर द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, जिससे रिजल्ट्स और रैपिडली और जल्दी आएँ। ये टेस्टोस्टेरोन से 5 टाइम्स पावरफुल होती है और इसके एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर सही बताऊं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है। अपार्ट फ्रॉम मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ देने के, इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं कि आप खुद ही कहेंगे कि नहीं, हमें इस स्टेरॉइड से दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स की। तो एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स हो गए यानी वाटर रिटेंशन। तो ये डायरेक्टली एसोसिएट होता है मेमोरी ग्लैंड से और डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपके मैन बूब्स आ जाते हैं अगर ये मेल्स में ली जाती है। तो इस ड्रग की एरोमेटाइजेशन नहीं होती है क्योंकि ये DHT का ऑलरेडी डिराइव्ड प्रोडक्ट है। एक और इसका साइड इफेक्ट है जो है गायनो। तो मैंस में क्या होता है कि इससे निपल एरिया में गांठ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनाड्रॉल एक ऐसा ड्रग है जिसकी लो डोजेस में भी गांठ बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो प्लीज़ अगर आप इसको यूज़ भी करते हैं तो किसी डॉक्टर के थ्रू इसका प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर लें। अब ये फील कैसा होता है जब आप एनाड्रॉल लेते हैं, तो ये फील कैसा होता है ये भी ज़रूरी है। तो एनाड्रॉल लेने के बाद आप में स्ट्रेंथ तो आ जाती है, मसल भी बिल्ड करते हैं, लेकिन ब्लोटेड आप हमेशा महसूस करेंगे, फ्लफी महसूस करेंगे। आपका मून फेस हो सकता है, एक्ने आ सकते हैं, बॉल्डिंग हो सकती है और थोड़े से मूड चेंजेस भी हो सकते हैं। फीमेल के लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसके एंड्रोजेनिक यानी कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें से बार्डनेस और डीप वॉइस फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अब आ जाते हैं इसके लिवर साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो लिवर टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ये ALT और AST एंजाइम्स को डायरेक्टली हिट करती है और उनको ड्रॉप करती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसकी बहुत ही लो डोजेज लें। अगर आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते हैं तो आपका लिवर में ब्लड सिस्ट्स बनने के चांसेस होते हैं और आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। तो अगर आप एनाड्रॉल ले रहे हैं या ले चुके हैं और आपकी आईज पीली दिख रही हैं, तो हाई चांसेस है कि आपको जॉन्डिस हो गया है। तो प्लीज़ इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो अब जान लेते हैं कि लो डोजेज और हाई डोजेज में क्या फ़र्क आता है। तो लो डोजेज में ये होता है कि आपकी लिवर पे जो इम्पैक्ट होगा वो मिनिमल होगा, लेकिन अगर आप हाई डोजेज में जाएंगे तो परमानेंट लिवर डैमेज भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो लॉस ऑफ एपेटाइट हाई डोजेज में भी हो सकती है। बेसिकली आपको भूख कम लग सकती है, लेकिन अगर आप एक रेगुलेटेड इनटेक लेंगे तो आपकी एपेटाइट में भी इंक्रीज आएगा। अगर आप हाई डोजेज में जाते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि ये 50 mg की एक टैबलेट होती है जनरली, तो प्लीज़ इसको 350 mg पर डे से ज़्यादा मत रखें। इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 16 घंटे से कुछ ही कम होती है। तो दिन में आप इसको 2 बारी डोजेज कर सकते हैं अगर आपको
बिल्कुल लेना ही लेना है। तो अब आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स पे। तो ये एचडीएल और एलडीएल पे इम्पैक्ट करता है। जो एचडीएल होता है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एचडीएल को ये कम कर देता है और एलडीएल को बढ़ा देता है, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आ सकते हैं। ये इतना अगर आप हाई डोजेज में लेते हैं तो हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं, और क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन होती है तो ये डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर को भी इम्पैक्ट करता है। तो अब पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है, तो इसकी मसल बिल्डिंग भी बहुत ही रैपिड होती है। आप कुछ ही हफ्तों में अराउंड 10 से 15 पाउंड यानी कि 7 किलो के आसपास वेट गेन कर सकते हैं, मसल गेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें वाटर भी होगा, लेकिन मसल गेन बहुत ही रैपिड होता है, इसलिए इसको ए बॉम्ब बोला जाता है, क्योंकि ये एकदम से ही आपका वजन बढ़ा देता है। तो रीज़न इसका ये पीछे ये होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की काउंट बढ़ जाती है, तो बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, इसलिए आप इसमें मसल गेन करते हैं। तो अंत में वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई एनाड्रॉल सजेस्ट करता है तो प्लीज़ कोशिश करें कि एक बारी ये वीडियो ज़रूर देख लें या इसके बारे में गूगल पर रिसर्च कर लें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं और हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है @ईशान रस्तोगी और एपेक्स सप्लीमेंट्स का है @एपेक्स सप्लीमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें जिसको भी ज़रूरत हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।